अभी के टाइम में जिसे देखो वही शेयर मार्केट की बात करता है, फॉरेक्स से पैसा कमाने की बात करता है, जिसे देखो वही क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये जो क्रेज़ है इसका फ़ायदा आपको नहीं हो रहा है, इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं स्कैमर्स। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में ऐसे कौन से स्कैम्स हैं जिनका शिकार ज़्यादातर ट्रेडर्स होते हैं, नए ट्रेडर्स, बिगिनर ट्रेडर्स, या फिर ऐसे लोग जिन्हें इन स्कैम्स के बारे में कुछ पता नहीं है। और हो सकता है आप भी इनके रडार पर हो, लेकिन आज की वीडियो के बाद नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशिक दूत, और आज की वीडियो में मैं न सिर्फ उन स्कैम्स के बारे में डिस्कस करूंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि आप उन स्कैम से बच कैसे सकते हो। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पिछले 2 सालों में जितना ट्रेडिंग का क्रेज बढ़ा है उससे कहीं ज़्यादा फाइनेंशियल स्कैम्स का नंबर बढ़ गया है। फाइनेंशियल स्कैम्स उन लोगों के साथ होते हैं जो ज़्यादातर नए ट्रेडर्स होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप ऐसी जगह पर या ऐसे ऐप पर पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं जिसका वेरिफिकेशन आपने नहीं किया होता है। तो सबसे पहला स्टेप आपके लिए है कि आप ऐसे एप्लीकेशंस का यूज़ करेंगे जो पहले से यूज्ड हैं, जिनकी रेटिंग्स और रिव्यू बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड हैं। आपको ट्रेडिंग स्कैम में फंसाने के लिए जो ऐप्स टैक्टिक्स यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो आपको बताते हैं 100% प्रॉफिट की गारंटी, जो कि ट्रेडिंग में कभी पॉसिबल है ही नहीं। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चांस ऐसा होगा किसी को इस तरह का प्रॉफिट हो जाए। एक ना एक ट्रेड तो लॉस में जाता ही जाता है। दूसरा, फेक पोर्टफोलियो और प्रमोशन के थ्रू आपको झांसे में लेते हैं और आपको लगता है कि ये एप्लीकेशन तो बहुत अच्छा है, पर इन रियलिटी जैसे ही आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो आपके पैसे कभी वापस नहीं आते और आप हो जाते हो शिकार एक ऐसे स्कैम का जो आपके साथ नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, इसके भी चांसेस हैं कि आपने इस तरह का स्कैम या फिर कोई ऐसा झांसा एक्सपीरियंस न किया हो, पर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी रिसेंट कुछ टाइम पहले चैनल पर एक मेल आया था कि हम एक क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, आप हमारे एप्लीकेशन को और हमारी क्रिप्टो करेंसी जो हम बना रहे हैं उसे अपने चैनल पर प्रमोट कीजिए और आपको अर्ली एक्सेस, आपके व्यूवर्स को और भी बहुत सारे पर्क्स और ऐसी चीजें मिलेंगी। तो जनरली हम ऐसी चीजों में हाँ कर देते हैं, लेकिन कौशिक दूत का जो मोटिव है वो पूरी तरह से अलग है। हमारा मोटिव ये है कि आपको छोटी से छोटी चीज के बारे में अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज हो और आप जो कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी नॉलेज हो। जैसे कि हम आपको ट्रेडिंग के बारे में या फिर ऐसी चीजों के बारे में सुझाव देते हैं जो फाइनेंस से जुड़े हैं, तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम इस तरह की चीजों से अपने व्यूवर्स को बचाएं। तो हमने क्या किया कि एक रिप्लाई में मेल लिखा और उनसे जवाब मांगा कि आप कुछ ऐसा वेरीफाइड अपना गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जिससे हमें भरोसा हो जाए, तभी हम इस तरह की कोई चीज होगी वो अपने व्यूवर्स को बताएंगे। और उसकी रियलिटी क्या मिली? वापस वहां से कोई जवाब नहीं आया। तो अगर आप सोचिए, अगर मैं इस तरह की चीज आपके साथ प्रमोट कर देता तो न सिर्फ आपको नुकसान होता बल्कि हमारी क्रेडिबिलिटी भी गिर जाती, जो कि मैं बिल्कुल भी किसी कीमत पर नहीं चाहता हूं। तो दोस्तों, हमारा आज का सबक भी इसी एग्जाम्पल से निकल के आता है कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन का यूज करें इन्वेस्टमेंट के लिए, तो पहले ढंग से सेबी की वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर लें कि सही में सेबी रजिस्टर्ड है भी मामला या फिर गड़बड़ चल रही है। और मेरी मानिए तो ज़ीरोधा काइट का यूज कीजिए, जबरदस्त एप्लीकेशन है, मैं भी यूज करता हूँ। ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं ज़ीरोधा काइट और म्यूचुअल फंड्स के लिए आप यूज कर सकते हैं ज़ीरोधा कॉइन। यही नहीं, हो सकता है आपके फ़ोन में ज़ीरोधा का ऐप हो लेकिन आपके साथ स्कैम हो जाए। ये कैसे होगा? कहने का मतलब है कि वो एप्लीकेशन एक्चुअल नहीं होगा। कई बार आपको स्कैमर्स के कॉल आते हैं और वो आपको बोलते हैं कि हम आपको ज़ीरोधा का एक स्पेशल एप्लीकेशन दे रहे हैं क्योंकि आप बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो ये आपके लिए एक स्पेशल पर्क है ज़ीरोधा की तरफ से, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। और जब आप वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो और उसमें जैसे ही पैसे वगैरह आप डालते हो तो वापस आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाते। तो ऐसे स्कैम से भी अपने को बच के रहना है। और दोस्तों, लगभग आज से 1-2 साल पहले आपने बहुत सारे ऐसे ऐप देखे होंगे दुनिया भर के जो ट्रेडिंग के लिए डेमो अकाउंट्स और इस तरह की चीजें देते हैं। मैं उन सारे ऐप्स की तो बात नहीं कर रहा, पर उसमें से सर्टेनली कुछ ऐप्स ऐसे थे जो फेक प्रमोशंस, फेक चार्ट या फिर इन्फ्लुएंसर से खुद को प्रमोट करवाते हैं।
ताकि ऑडियंस झांसे में आ जाए। तो आपको न सिर्फ ऐसे ऐप से बचना है बल्कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे लोगों से भी बचना है जिनको आपके टाइम और पैसे की कदर नहीं है, सिर्फ वो अपना फायदा चाहते हैं या फिर सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। तो ये तो हो गए कुछ स्कैम्स के टाइप्स कि कैसे कैसे स्कैमर्स आपको झांसे में लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप पता कैसे कर सकते हैं कि आपके साथ एक्चुअल में स्कैम हो भी रहा है या फिर नहीं। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ट्रेडिंग के लिए, तो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाके भी चेक कीजिए कि क्या प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन है उसकी वेबसाइट्स और दी गई डिटेल्स दोनों मैच कर रही है, तो ही आप उसे डाउनलोड कीजिए और उस पर आगे फर्दर प्रोसेस कीजिए। और दूसरा तरीका मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि सेबी की वेबसाइट पे जाके चेक करो कि जो ट्रेडिंग ऐप आप यूज कर रहे हो वो एक्चुअल में सेबी से रजिस्टर्ड है भी या नहीं। जनरली स्कैम्स के केसेस में होता है कि वो सेबी से रजिस्टर्ड होते ही नहीं है क्योंकि वो स्कैम के ऐप होते हैं। और स्टिल इतना सब करने के बाद भी आपको कहीं गुंजाइश लगती है तो आप सबसे पहले एक छोटी अमाउंट का विड्रॉल करके वेरीफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में विड्रॉवल्स हो भी रहे हैं या नहीं। और इतना सब मेजर गाइडलाइंस लेने के बावजूद, मेरे बताने के बावजूद आपके साथ कोई स्कैम हो जाता है तो आप साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं 1930 पे कॉल करके, या फिर अपने नज़दीकी साइबर पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, इस इंसिडेंट को बता सकते हैं और ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अनऑथराइज्ड पेमेंट्स आपसे हो गई हैं गलती से तो फटाफट से अपने बैंक में कॉल करके सारी ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक करवा दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका ये है। उम्मीद है दोस्तों अब आपके पास काफ़ी सारी नॉलेज है जो आपको ऐसे ट्रेडिंग स्कैम से बचा पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप इसको लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।